नया भारत उन्नत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिक रडार सिस्टम और उन्नत तकनीकें वस्तुओं की पहचान, दूरी और गति को समझने में मदद करती है। ये ज्ञान शिक्षा, अनुसंधान और देश की सुरक्षा तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। कृपया पूरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा ना माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेस से जानकारी वेरीफाई हो कि भारत के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि आ चुकी है जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो हवा में मौजूद संगीत की लहरों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की कब्र खोद सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी तक हम और आप यही मानते आए थे कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ना नामुमकिन है या फिर लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसने स्टेल्थ तकनीक के पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक भारत अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसे रडार सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जो खुद खामोश रहकर दुश्मन की हर एक हरकत को पकड़ लेगा। इस सिस्टम का नाम सुनकर ही चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के J-35 प्रोग्राम को गहरा झटका लगा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु है PCLR यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। ये रडार भारत के LODN यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा जाल है जिसे खास तौर पर स्टेल्थ विमानों के शिकार के लिए बुना जा रहा है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस PCLR सिस्टम का सबसे बड़ा काम होगा दुश्मन के उन विमानों को ट्रैक करना जो रडार की पकड़ में नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम इसी तकनीक का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपके FM रेडियो की तरंगें चीन और पाकिस्तान के अरबों डॉलर के विमानों को कबाड़ बना सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर आज की दुनिया में रडार सर्विलांस का तरीका क्या है और भारत का यह नया PCLR सिस्टम उससे अलग कैसे है। अभी तक जो पारंपरिक रडार होते हैं वो एक बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं। वो रडार अपनी खुद की रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी कि रेडियो तरंगों को हवा में छोड़ते हैं। जब ये तरंगें किसी विमान या वस्तु से टकराती हैं तो वापस लौटकर रडार के पास आती हैं और इसी से रडार को पता चलता है कि सामने कोई विमान है। लेकिन इस पुराने तरीके में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जब रडार अपनी तरंगें छोड़ता है तो वो एक तरह से अंधेरे में टार्च जलाने जैसा होता है। टार्च की रोशनी से आप चोर को तो देख लेते हो, लेकिन चोर को भी पता चल जाता है कि टार्च कहां से जलाई गई है और वो सतर्क हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारा एक्टिव रडार सिग्नल छोड़ता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान में लगे सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भारतीय रडार उन्हें देख रहा है। दूसरी समस्या ये है कि आज के आधुनिक स्टेल्थ विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इन रडार तरंगों को वापस लौटने ही नहीं देते या फिर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे रडार को कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन भारत का नया PCLR सिस्टम इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। PCLR रडार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से पैसिव है, यानी कि यह खुद की कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हवा में नहीं छोड़ता। यह सिस्टम बिल्कुल शांत रहता है और वातावरण में पहले से मौजूद ट्रांसमिशन का फायदा उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह खुद की तरंगें नहीं छोड़ता तो यह दुश्मन को देखता कैसे है। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों की होशियारी काम आती है। हमारे चारों तरफ हवा में हमेशा कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल यानी कि वो रेडियो तरंगें मौजूद रहती हैं जिन पर आप गाने सुनते हो। इसके अलावा डिजिटल टीवी के सिग्नल और मोबाइल टावरों के सिग्नल भी हवा में तैरते रहते हैं। PCLR सिस्टम इन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि पूरा आसमान अदृश्य धागों से भरा हुआ है जो FM रेडियो और टीवी के सिग्नल हैं।
जब कोई भी विमान, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों ना हो, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वो इन तरंगों को डिस्टर्ब करता है। विमान की बाड़ी से टकराकर ये एफएम सिग्नल बिखर जाते हैं या रिफ्लेक्ट होकर अलग दिशा में जाते हैं। भारत का पीसीएलआर सिस्टम इसी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। वो एनालाइज करता है कि हवा में मौजूद एफएम सिग्नल कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसी आधार पर वो उस विमान की सटीक लोकेशन और स्पीड का पता लगा लेता है। यानी कि दुश्मन के विमान को पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी मौजूदगी खुद ही बयां कर दी है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पीसीएलआर खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए दुश्मन के विमान एक में लगे वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से चुप रहते हैं। ये एक तरह से अदृश्य होकर शिकार करने जैसा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ये रडार सिस्टम खास तौर पर काउंटर स्टेल्थ रोल के लिए डिजाइन किया गया है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत घमंड करता है और दावा करता है कि उसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान भी इसी उम्मीद में चीन से J-31 या J-35 खरीदने के सपने देख रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार से बचने के लिए बनाई गई है। फायर कंट्रोल रडार जो मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और स्टेल्थ विमान उन्हें चकमा देने में माहिर होते हैं। लेकिन एफएम रेडियो के सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF बैंड में होते हैं। विज्ञान का नियम यह कहता है कि जब तरंग की लंबाई यानी कि वेवलेंथ विमान के आकार के आसपास होती है तो स्टेल्थ कोटिंग और डिजाइन काम नहीं करते। लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें विमान से टकराकर वापस जरूर आती हैं, चाहे वो विमान कितना भी स्टेल्थ क्यों ना हो। इसलिए भारत का पीसीएलआर सिस्टम जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन पर निर्भर है, वो चीन और पाकिस्तान के इन अदृश्य विमानों को आसानी से देख लेगा। डिफेंस वेबसाइट की रिपोर्ट बताती है कि इस सिस्टम का एक और बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है और वो है इसकी सुरक्षा। युद्ध के मैदान में दुश्मन सबसे पहले सामने वाले के रडार को तबाह करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइलें रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघते हुए रडार तक पहुंचती हैं और उसे उड़ा देती हैं। लेकिन पीसीएलआर तो कोई तरंग छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। उनके लिए ये रडार अस्तित्व में ही नहीं है, जबकि असलियत में ये रडार उनकी हर हरकत को देख रहा होगा। इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के जरिए भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। दुश्मन के पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि भारत ने कहां पर अपने पीसीएलआर रिसीवर छुपा रखे हैं। इससे भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये है कि यह सिस्टम मल्टी स्टैटिक रडार के तौर पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसके रिसीवर यानी कि सिग्नल को पकड़ने वाले एंटीना भौगोलिक रूप से अलग अलग जगहों पर लगाए जा सकते हैं। एक रिसीवर पहाड़ पर हो सकता है तो दूसरा घाटी में और तीसरा किसी इमारत की छत पर। ये सभी मिलकर अलग अलग कोणों से सिग्नल के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इस जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय फैलाव के कारण दुश्मन के लिए यह अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाएगा है कि वो रडार की नजर से कैसे बचे। अगर वो एक रिसीवर से बचने के लिए अपने विमान को मोड़ेगा तो वो दूसरे रिसीवर की नजर में आ जाएगा। कोई भी सिंगल एमीटर यानी कि स्रोत नहीं है जिसे दुश्मन टारगेट कर सके या जिसे वो जाम कर सके। जैमिंग की बात करें तो पीसीएलआर को जाम करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। पारंपरिक रडार को जाम करने के लिए दुश्मन उसी फ्रीक्वेंसी पर बहुत शोर यानी कि नॉइस पैदा करता है, लेकिन पीसीएलआर तो कमर्शियल एफएम ब्रॉडकास्ट बैंड पर काम कर रहा है। अगर दुश्मन इसे जाम करना चाहेगा तो उसे पूरे एफएम रेडियो स्पेक्ट्रम को जाम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे नागरिक प्रसारण सेवाओं को पूरी तरह की जरूरत पड़ेगी, जो तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा नागरिक प्रसारण को जाम करना एक तरह से युद्ध को राजनीतिक स्तर पर ले जाने जैसा होगा, जो दुश्मन के लिए भी आसान फैसला नहीं होगा। इसलिए यह सिस्टम पारंपरिक जैमिंग तकनीकों के खिलाफ भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। अब सवाल यह आता है कि भारत इस सिस्टम को कैसे तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीएलआर सिस्टम को भारत के एलओडीएन यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने पुराने रडार हटा देगा, बल्कि पीसीएलआर पारंपरिक रडार के साथ मिलकर एक पूरक सेंसर लेयर के रूप में काम करेगा। भारत के पास पहले से ही VHF बैंड के सर्विलांस रडार और लंबी दूरी के लो लेवल रडार मौजूद हैं।
वॉस्टोक डी जैसे सिस्टम भी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब पीसीएलआर इन सबके साथ जुड़कर एक अभेद्य दीवार खड़ी करेगा। वीएचएफ रडार दुश्मन के स्टेल्थ विमानों की शुरुआती चेतावनी देंगे और पीसीएलआर उस जानकारी को कंफर्म करेगा और विमान को लगातार ट्रैक करेगा। इससे सेंसर फ्यूज्ड एनवायरनमेंट यानी कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जहां अलग अलग सेंसर से मिली जानकारी को एक साथ मिलाकर एकदम सटीक तस्वीर बनाई जाएगी। इससे फॉल्स अलार्म यानी कि गलत चेतावनी की संभावना कम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। डिफेंस वेबसाइट के अनुसार पीसीएलआर सिस्टम फिलहाल इंटीग्रेशन ट्रायल्स यानी कि एकीकरण परीक्षणों के दौर से गुजर रहा है। इन ट्रायल्स का मकसद ये देखना है कि ये सिस्टम भारत के दूसरे रडार प्रकारों के साथ मिलकर कैसे काम करता है। इसके कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस को परखा जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में कमांडरों को तुरंत और सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा वास्तविक परिचालन स्थितियों में इसकी रियल टाइम ट्रैकिंग परफॉर्मेंस की भी जांच की जा रही है। अगर ये एकीकरण सफल रहा तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। ये भारत की वायु निगरानी प्रणाली को सही मायनों में एक लेयर्ड और नेटवर्क सिस्टम में बदल देगा। भारत का ये कदम इस बात का संकेत है कि अब हम असम्मित और लागत प्रभावी का खेल है। अमेरिका और चीन इस पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उसका तोड़ बहुत ही कम खर्च में निकाल लिया है। पीसीएलआर सिस्टम पैसिव सेंसिंग और सिविलियन ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है, इसीलिए इसकी लागत एक्टिव रडार और स्टेल्थ विमानों के मुकाबले बहुत कम है। यह भारत को एक आर्थिक बढ़त भी देता है। हम कम खर्च में दुश्मन के महंगे हथियारों को बेकार कर रहे हैं। इस सिस्टम के आने से चीन और पाकिस्तान की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। वो सोच रहे थे कि स्टेल्थ विमानों के दम पर वो भारतीय वायुसेना को चकमा दे देंगे, लेकिन अब भारत ने उनके रास्ते में एफएम रेडियो की दीवार खड़ी कर दी है। जब भी उनका कोई विमान भारतीय सीमा के पास आएगा तो वो अदृश्य नहीं रह पाएगा। भारत का ये एंटी स्टेल्थ ग्रिड इतना घना होगा कि उसमें से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इसे शहरी इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक कहीं भी तैनात किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह एफएम और टीवी सिग्नल मौजूद होते हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां पारंपरिक रडार को लाइन ऑफ साइट यानी कि सीधी रेखा में देखने की समस्या होती है, वहां भी पीसीएलआर प्रभावी हो सकता है, क्योंकि रेडियो तरंगें पहाड़ों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती हैं। ये भारत की भौगोलिक स्थिति के लिए भी बहुत अनुकूल है। चीन के साथ हमारी सीमा हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में है और पाकिस्तान के साथ मैदानी और रेगिस्तानी इलाके हैं। पीसीएलआर इन सभी परिस्थितियों में काम करने की क्षमता रखता है। सामने आ रही जानकारी ये भी बताती है कि ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन एरियल थ्रेट्स यानी कि अगली पीढ़ी के हवाई खतरों का सामना करने के लिए भारत के एयर डिफेंस पोस्चर की विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है। आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और जानकारी से लड़ा जाता है। जिसके पास दुश्मन की सही जानकारी पहले होगी वही युद्ध जीतेगा। पीसीएलआर भारत को वो पहली जानकारी देने वाला सिस्टम बनेगा। ये दुश्मन के सरप्राइज एलिमेंट यानी कि चौंकाने वाली क्षमता को खत्म कर देगा। अगर दुश्मन को पता है कि वो देखा जा रहा है तो वो हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये एक तरह से डिटेरेंस यानी कि निवारण का काम भी करेगा। भारत की इस तैयारी को देखकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक गेम चेंजिंग कदम है। अभी तक दुनिया का ध्यान सिर्फ एक्टिव रडार और मिसाइलों पर था, लेकिन भारत ने चुपचाप पैसिव डिटेक्शन के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इससे यह भी साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा रणनीतिकार पारंपरिक सोच से हटकर नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम कर रहे हैं। भविष्य भेदना किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं होगा। ये तकनीक न